ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इससे रिलेटेड, कोफैक्टर और माइनर से रिलेटेड, जो आपका इसका बेस थोड़ा मजबूत करेगा। और हम अब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का हाथ क्लियर हो गया हो तो तुम ये डायरेक्ट कर लेना, नहीं हो रहा तो तुम्हें पूरा अच्छी तरह से करके चलना पड़ेगा। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें कह रखा है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 5। एलिमेंट 5 का है, 5 एलिमेंट है ना, इसका माइनर निकालना है। पहले माइनर पता तो करो, माइनर है क्या। 5 जो आ किस पे है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम पे आ रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि रो पहले बोलते हैं और कॉलम बाद में, इसलिए रो पहले देख के चले, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो जो क्या है, हम लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इज इक्वल टू क्या है, M31 होगा, सॉरी ये 5। तो 5 का जो हमारे पास माइनर है वो क्या है, 31 है। अब इसका मीनिंग क्या है, M31 का एलिमिनेट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये जो 4 एलिमेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 एंड 7, ठीक है, ये माइनर की वैल्यू हो जाएगी। तो जहां पर 5 है उसका माइनर बनेगा 131 का, 31 का मतलब एलिमिनेट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे वो माइनर का काम करेंगे। सॉल्व करो क्या आएगा, 7 को 0 से 0 और ये माइनस कर दो, तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या रखा है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 7। वेयर इज 7? 7 इज दिस कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 7। तो 7 कहां पर है, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, C23। C23 का मतलब क्या होगा हमारे पास, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए माइनस तो चाहिए होगा, तो 23 का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑड है, तो आगे नेगेटिव आएगा और यहां लिख दें M23। सॉल्व तो माइनर फॉर्म में ही करना पड़ेगा, कोफैक्टर नथिंग एल्स, जस्ट चेंजिंग द साइन। तो हमारे पास क्या होगा, M23 कितना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एलिमिनेट कर दो इसको, ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे 2 0 5 -1। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 2 और ये 0, तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। ओके, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, फाइंड द माइनर्स ऑफ A12। माइनर ऑफ A12, तो इसको लिखूंगा M12, क्योंकि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही हमारे पास माइनर का होगा, मतलब 1 और 2, इसका माइनर का होगा M12 होगा। इसका मतलब क्या, इसकी रो और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, मतलब एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे 3 5 7 1, ठीक है। सॉल्व करोगे कितना आएगी इसकी वैल्यू, 3 माइनस 35, कितना माइनस का 32 आ जाएगा, क्लियर है। सेकंड में क्या रखा है इसी के, माइनर ऑफ A32, तो ऑब्वियसली ये होगा M32। ओके, M32 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ थर्ड रो, एलिमिनेट द थर्ड रो सेकंड कॉलम, एलिमिनेट थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 आ जाएंगे 2 3 2 7 2 3 2 7। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 14 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। ओके, ये तो हो गया इसका। अब डी पार्ट देखो। डी पार्ट में रखा है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A21 A13 एंड A33। कोफैक्टर ऑफ A21, तो 21 का कोफैक्टर क्या होगा, C21 होगा, ठीक है ना। जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही माइनर और कोफैक्टर का ऑर्डर होता है। बस कोफैक्टर निकालने के लिए याद रखना है कि ऑर्डर जो है वो इवन के फॉर्म में या ऑर्डर की फॉर्म, ऑड की फॉर्म में। अगर ऑड की फॉर्म में है
तो माइनर मेरे पास नेगेटिव आएगा विद सेम ऑर्डर। बस मुझे इधर माइनर की वैल्यू रख दो M21 मतलब हमारे पास एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 0 2 -1 1 तो आ जाएगा 0 2 -1 and 1। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट। माइनस तो चल ही रहा है और इसके क्या आएगा 0 और 2 को -1 से करोगे तो -2 आएगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस तो माइनस माइनस +2 तो ये जाएगा -2। ठीक है, ऐसे ये दोनों सॉल्व कर देना कोफैक्टर के लिए। अगर मैं 1 3 का देखूं तो कोफैक्टर ऑफ A13 C13 तो प्लस का ये इवन है M13, बस इसकी डिटरमिनेंट रखो सॉल्व कर दो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है अच्छी तरह से। ठीक है, ये 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है तो थोड़ा ध्यान से करना है इसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट है 2/2 का। अब 2/2 के फॉर्म में डिटरमिनेंट के माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाले जाएंगे? बहुत सिंपल है ये। ठीक है, पहले माइनर निकालते हैं। 4 एलिमेंट हैं तो 4 माइनर निकलेंगे। पहले M11 का मतलब क्या है? एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? जस्ट 5। इधर माइनस बनेगा ही नहीं क्योंकि इधर सिंगल एलिमेंट बच रहा है। M11 हो गया, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा? 3। मतलब इसको और इसको हटाने के क्या बचेगा? 3 ही तो बचा। अब है हमारे पास M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा? -1। M22 एलिमिनेट सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा? 2। ठीक है, ये तो माइनर्स हो गए। कोफैक्टर क्या होगा? जस्ट चेंज द साइन ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर। तो क्या होगा? C11 इवन है तो वही M11 की वैल्यू, मतलब M11 और C11 दोनों सेम ही होंगे। इस पे आ जाओ। C12 ऑर्डर ऑड है तो आगे नेगेटिव साइन चलेगा और M12 तो माइनस का 3 हो जाएगा। C21 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? C21 इज इक्वल टू माइनस M21 तो माइनस -1 दैट इज +1 हो जाएगा। C22 इज इक्वल टू M22, ऑर्डर इवन है तो ऑर्डर सेम रहेगा, ओ साइन सेम रहेगा, जो भी साइन है नो चेंज। ठीक है, 2 का तो सिंपल होता है, डायरेक्ट हमारे पास एलिमेंट पता चल जाता है। थर्ड क्वेश्चन, ठीक, थर्ड करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? टू 6 1 -3 0 5 5 4 -7। इसमें क्या रहता है हमारे पास? फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट एंड, पहले इतना पार्ट है कि इस डिटरमिनेंट के सारे माइनर्स और सारे कोफैक्टर निकालने हैं। फिर क्या रखा है कि जब वो निकाल दोगे तो वेरीफाई करो इसको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0। ऑब्वियसली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर एलिमेंट का ऑर्डर कोफैक्टर के ऑर्डर से मैच नहीं करेगा तो ऑलवेज डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वेरिफिकेशन के लिए इसको इस क्वेश्चन से करना है, ठीक है? अदरवाइज तुम्हें याद रहना चाहिए इस चीज के लिए। तो माइनर क्या होगा? डायरेक्ट सॉल्व कराऊं। एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 रह जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा -20 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -20। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इग्नोर करो, एलिमिनेट द सेकंड रो और एलिमिनेट द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे। 6 को 7 से करेंगे,
6 को 7 से करेंगे तो कितना, माइनस का 42, क्योंकि आगे माइनस है ना, फॉर्मूले का माइनस, 4 बन जाए 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 46 आ जाएगा। M13 फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ये 4 रह जाएंगे, इसको आपस में करो तो क्या आ जाएगा, 6 5 तो 30, 0 को 1 से माइनस 0, तो दैट इज कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके, अब है हमारे पास, ये तो फर्स्ट रो, क्या है हमारे पास, M21, 21 का मतलब क्या है, एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमिनेट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे, बस इसको से माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 21, और 5 5 को करेंगे तो माइनस का 25, ये आ जाएगा माइनस का 4। M22 एलिमिनेट सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसको इससे तो माइनस का 14, इसको इससे माइनस का 5, कितना आ जाएगा, माइनस का 19। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको इससे मल्टीपल 10, इसको इससे मल्टीपल, माइनस का 3 है पर फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, ओके। अब लास्ट है हमारे पास इसका M31, M31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, इसको इससे मल्टीपल, माइनस का 12, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 12। M32 एलिमिनेट द सेकंड और एलिमिनेट द थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट आ जाएंगे, तो 2 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, 6 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, कितना आ जाएगा, माइनस का 22। फिर है हमारे पास M33, M33 का थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 4 बचेंगे, इसको इससे मल्टीपल, 0, 2 को 0 से 0, 6 को इससे करेंगे तो माइनस 18, माइनस माइनस प्लस 18, तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो 9 के 9 तुम्हारे पास आ गए माइनर्स। अब इस डिटर्मिनेंट के सारे कोफैक्टर निकालने, जब माइनर पता है तो कोफैक्टर भी निकल आएंगे। कैसे, जस्ट क्या करेंगे, साइन देखेंगे और चेंज करते जाएंगे। इवन है तो जो C11 होगा वही M11 होगा, दैट इज माइनस का 20। ऑड है ये प्लस का 46, C13 क्या हुआ, M13 होगा क्योंकि इवन ही है, उसकी वैल्यू 30 रहेगी। C21 तो आगे नेगेटिव, M21 दैट इज माइनस माइनस का 4, दैट इज कितना आ जाएगा, प्लस का 4। इस पे आ जाओ, C22 तो वो M22 के ही इक्वल होगी, दैट इज माइनस का 19। C23 ऑर्डर ऑर्डर इसलिए माइनस का साइन आएगा, M23 तो माइनस और ये जो प्लस का 13, तो क्या माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, इसके माइनस निकालते हैं। C31 तो M31 होगा क्योंकि ऑर्डर इवन है, सेम ही वैल्यू रहेगी, वो क्या है कि हमारे पास माइनस का 12 रहेगी। C32 तो माइनस M32 हो गई, माइनस और इसकी वैल्यू माइनस 22 है तो वो हो जाएगी प्लस का 22। C32 सॉरी 33 तो M33 के इक्वल ही होगी, वो वैल्यू 18 की 18 ही रहेगी। ओके, तो ये तुम्हारे पास तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे। अब इससे आगे पार्ट क्या रखा है कि इस चीज को वेरीफाई भी करके दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तुमको अच्छी तरह से पता है इस चीज का कि अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 होगी। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। क्या रखा है हमारे पास LHS में, A11 C13 सॉरी 31 A12 C32 A13 C33। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट करो और देखो क्या आती है वैल्यू। तो 11 की वैल्यू क्या है, 2 है, और C31 को फैक्टर ऑफ 31, ऑर्डर क्या है, इवन है,
ऑर्डर क्या इवन है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, तो इसका मतलब मैं माइनर ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम ही होते हैं, बस प्लस माइनस का चेंजेस होता है। अगर ऑर्डर इवन है तो ये क्या रहेगा हमारे पास, प्लस का प्लस ही रहेगा, जो साइन है वही रहेगा। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट। 1 2 का ऑर्डर क्या, 1 2 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज -3, ठीक है। 3 2, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑड है तो आगे साइन आएगा माइनस का, और 3 2 माइनर की ही तरह सॉल्व करेंगे, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये 4 रह जाएंगे, 2 6 5 4। इवन है तो ये प्लस, और 1 3 की वैल्यू है 5 और 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये 4 एलिमेंट, 2 6 -3 एंड 0। सॉल्व करो इसे, माइनस का 12 -0 प्लस का 3, ये हो जाएगा 8 30, ये प्लस 5 0 प्लस का 18, ठीक है। चलो, तो ये माइनस का 24, और ये कितना आएगा मेरे पास, 30 में से 8 जाएगा तो माइनस का 22, और को 3 से करोगे तो प्लस का 66, सॉरी माइनस का 66, ठीक है। और ये कितना आएगा मेरे पास, 18 को 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 90, तो ये आ जाएगा 90 माइनस का प्लस का 90, तो कितना आ गया तुम्हारे पास, 0, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, इनका यूज करेंगे हम अगली एक्सरसाइजेस के अंदर, जिसके अंदर इनवर्स निकालेंगे।